नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। ग्रहण चाहे कोई भी हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगने जा रहा है। इस ग्रहण में सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, ये जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद आपको कुछ चीज अवश्य कर लेना चाहिए ताकि ग्रहण दोष आपके ऊपर न लगे। कभी कभी आपका जीवन अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ग्रहण दोष लगने के बाद जीवन तबाह हो जाता है, जीवन में सब उलट पुलट होने लगता है। इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद कुछ खास चीज आपको अवश्य कर लेना चाहिए ताकि ग्रहण दोष से आप बच सके। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ये चीज अवश्य कर ले ताकि ग्रहण दोष से आप बच सके। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 10 जून 2021 दिन गुरुवार को सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होगा, जो कि शाम 6:41 पर समाप्त होगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा? देखिए, यह सूर्य ग्रहण आंशिक होने के कारण सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पूर्व सूतक काल आरंभ हो जाता है। लेकिन चूंकि ये भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसीलिए ग्रहण का जो सूतक है उसका कोई नियम लागू नहीं होगा। यह ग्रहण एशिया, यूरोप, उत्तरी कनाडा, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और रूस में दिखाई देगा। अगर भारत की बात करें तो यह आंशिक रूप से ही दिखाई देगा, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा दिखाई देगा। इसीलिए जो लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं उन्हें सूतक के नियम उनके लिए मान होगा, बाकी लोगों के लिए सूतक का कोई नियम लागू नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, भारत में भले ही यह आंशिक रूप में ही दिखाई दे, लेकिन पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है। इसीलिए ग्रहण चाहे आंशिक हो या पूर्ण ग्रहण हो, इसका प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। क्योंकि पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है, इसीलिए इस ग्रहण का भी प्रभाव हमारे जीवन पर, भारत में रहने वाले लोगों पर अवश्य पड़ेगा। इसीलिए जब ग्रहण खत्म होता है तो कुछ चीज आपको अवश्य कर लेना चाहिए ताकि ग्रहण दोष का प्रभाव आपके ऊपर ना लगे। देखिए, आपको कुछ चीज कर लेना है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि ग्रहण खत्म होने के बाद ग्रहण दोष से बचने के लिए क्या करना है। ग्रहण के बाद उसके दोषों को दूर करना अति आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण के बाद प्रत्येक मनुष्य पर कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को काफी अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का सीधा संबंध हमारे मन से होता है, और जब ग्रहण पड़ता है उसका असर हमारे जीवन और भाग को खराब करता है, हमारे भाग को भी निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए ग्रहण दोष से बचने के लिए आप ये छोटा छोटा चीज आपको ग्रहण समाप्ति के बाद अवश्य ही कर लेना चाहिए। उसमें पहली चीज है, सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद घर का शुद्धिकरण अवश्य करें। इसके लिए आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद अपने इष्ट की पूजा अवश्य करें। इष्ट देव आपके वही होते हैं जिससे आप ज्यादा लगाव महसूस करते हैं। जो भी देवी देवता है जिसके नजदीक आप ज्यादा रहते हैं, जिसकी पूजा करने का आपका ज्यादा मन करता है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। तो जो भी आपके इष्ट देव है उनकी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपको अपने इष्ट के बारे में पता नहीं है तो आप भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी चीज, सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा घर को भी शुद्ध अवश्य करें और सभी देवी देवताओं की प्रतिमा पर गंगा जल आपको अवश्य छिड़क देना चाहिए।
ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको बिना नहाए कुछ भी ना खाएं, इस चीज का ध्यान रखना है। ग्रहण शुरू होने के पहले भी स्नान करना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद भी आपको स्नान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये ग्रहण आंशिक ग्रहण है तो आपको कम से कम ग्रहण समाप्त होने के बाद तो निश्चित रूप से स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। पांचवी चीज है कि ग्रहण के समय पहने गए कपड़ों को दोबारा न पहने तो ये अच्छा होगा। अच्छा ये होगा कि आप इस वस्त्र को किसी जरूरतमंद को दान कर दे। जो भी कपड़ा वस्त्र आप ग्रहण के समय पहने रहते हैं उसका दान कर देना ही आपके लिए शुभ होता है, अच्छा होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। छठवीं चीज है, ग्रहण से तुलसी का पौधा भी प्रभावित हो जाता है, इसीलिए तुलसी की पूजा करने से पहले उस पर आपको गंगा जल अवश्य छिड़क लेना चाहिए ग्रहण समाप्ति के बाद। सातवीं चीज, ग्रहण खत्म होने के बाद पितरों का भी ध्यान आपको अवश्य करें और उनकी पूजा करें। इसके बाद पितरों के नाम से आप दान भी कर सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आठवीं चीज है, ग्रहण समाप्त होने के बाद 3 सूखे नारियल अपने ऊपर से उतारकर किसी बहते जल में अगर आप प्रवाहित कर देते हैं तो ऐसा करने से आप पर ग्रहण का प्रभाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। 9वीं चीज है, ग्रहण समाप्त होने के बाद छोटे बच्चे की नज़र आप अवश्य ही उतार लेना चाहिए। आपको बहुत सारे तरीके हैं, लाल मिर्च है, जो आपकी सरसों है उससे भी नज़र उतार सकते हैं, या हाथ में एक चुटकी नमक लेकर के उसके सर के ऊपर से उतार करके आप किसी टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। इस तरीका से आप बच्चों का नज़र अवश्य उतार लें, नहीं तो बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। 10वीं चीज है, ग्रहण के बाद 7 प्रकार के अनाज का किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान कर दें। इससे ग्रहण का जो भी दोष होगा वो दोष खत्म होगा और आपका भाग जिस तरह से चल रहा होता है उस तरह से चलेगा और आपकी जिंदगी भी हमेशा अच्छी चलेगी और भाग भी साथ देगा। अब एक बात जो महत्वपूर्ण है, चूंकि इस ग्रहण में सूतक काल मान नहीं होगा, इसीलिए जो सूतक के नियम है वो लागू नहीं होंगे। लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को कुछ खास ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चाहे सूतक लगे या सूतक न लगे। ग्रहण के कारण वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को गर्भ पर चंदन तुलसी का लेप लगाना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। सूर्यग्रहण काल के सूतक में गर्भवती महिलाओं को चाकू और धार वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि मैं आपको फिर से बता दूं, चूंकि इस ग्रहण में सूतक काल मान नहीं होगा, फिर भी गर्भवती महिलाओं को इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को न तो सब्जी काटना चाहिए, न मशीन चलाना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान उसे खाना भी नहीं चाहिए। संभव हो तो जल का भी सेवन न करे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय वातावरण में एक नकारात्मक ऊर्जा होती है जो गर्भवती महिलाओं के जो बच्चे हैं उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी चीज है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रहण समाप्ति के बाद आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। जो गर्भवती महिला है उससे आपको स्नान अवश्य करवा देना चाहिए, यही उत्तम होगा। सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से न देखे, इससे आंख पर असर पड़ता है। ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए, चाहे सूतक काल हो या न हो। ग्रहण काल में कोई शुभ कार्य आप शुरुआत न करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूतक काल लगे ना लगे, लेकिन ग्रहण तो है, सूर्य तो एक ही है, इसीलिए शुभ कार्य की शुरुआत न करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान विष्णु या किसी गुरु के द्वारा जो मंत्र है उसका जप करना बहुत ही अच्छा होता है। तो ग्रहण काल का समय जो मैंने आपको बताया है, इस समय आप बैठ करके अगर आप मंत्र जाप ध्यान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। घर में गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए और हनुमान चालीसा का भी पाठ आपको करना चाहिए ग्रहण के समय, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज मैंने आपको बताई कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद आपको क्या अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि ग्रहण का दोष आपके ऊपर न लगे और आपका भाग आपका साथ देता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर ग्रहण के बाद उपाय कर लेते हैं तो उसका भी जीवन हमेशा अच्छा चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।